इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज हम आपको 5S कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। 5S कॉन्सेप्ट यानी 5S संकल्पना। 5S संकल्पना के बारे में आइए जानते हैं। 5S कॉन्सेप्ट को लागू कर आप अपने कार्य प्रणाली को अपने वर्तमान स्थिति के साथ समायोजित करते हैं। अपने काम करने वाले जगह को 5S कॉन्सेप्ट के जरिए तालमेल बिठाते हैं। 5S कॉन्सेप्ट को लागू कर आप अपने कार्य प्रणाली को अपने वर्तमान स्थिति के साथ व्यवस्थित करते हैं। अर्थात 5S एक ऐसी प्रणाली है जो एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली को कायम रखते हुए अपव्यय को कम करती है, हानि को कम करती है और उत्पादकता को बढ़ाती है। साथ ही दृश्य संकेतों का उपयोग कर अधिक से अधिक तर्क संगत परिणाम देने में अपना योगदान देती है। 5S को अगर आप कार्यशाला में उपयोग करेंगे, इसके सिस्टम का, इसके डिसिप्लिन का अनुकरण करेंगे, तो आपका हर काम सुंदर होगा, आप अपने लक्ष्य की ओर काफी तेजी से बढ़ेंगे। तो आइए 5S के कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कि 5S एक जापानी शब्द है जो 5 शब्दों का समूह है, जिसमें सबसे पहला शब्द है सेल, यानी सॉर्टिंग, छोटा करना। यहां सॉर्टिंग का उपयोग यह है कि किसी भी कारखाना के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कार्यशाला के अंदर आप आवश्यक सामानों को और अनावश्यक सामानों को छटनी करें। वैसे कलपुर्जों को कार्यशाला से अलग करें जिनका कोई उपयोग न हो रहा हो या प्रतिदिन उपयोग नहीं होता हो, कभी कभार उसका उपयोग होता हो, तो उसे उसी हिसाब से सॉर्ट करें, छांटें और छांट कर व्यवस्थित करें। यही प्रक्रिया सेल जापानी शब्द के अनुसार और इंडियन शब्द सॉर्टिंग यानी छटनी। आपको अपने कार्यशाला के अंतर्गत कलपुर्जे, स्पेयर पार्ट्स, औजार, उपकरण, मटेरियल्स, ऑयल्स इत्यादि को यह देखना है कि कौन हमारे वर्तमान उपयोग में आने वाला है और कौन हमारे उपयोग का नहीं है। जो उपयोग का नहीं है उसे वर्कशॉप से, कारखाना से बाहर रखें या उसे कचरा में भेजें। अब दूसरा है हमारा सेशन। इसका अर्थ होता है सेटिंग इन ऑर्डर, मतलब कि हर चीज को उसके निर्धारित जगह पर रखना, बिल्कुल ऑर्डर में उसको सेट करना। अगर आप कोई काम करते हैं और अपने टूल्स बॉक्स से, अपने अलमारी से औजार लेते हैं, काम करने के बाद उस औजार को आप वहीं छोड़ देते हैं, दूसरे दिन जब आप कोई जॉब बनाने जाएंगे तो आपको वह औजार अलमारी में सही जगह पर नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको समय बर्बाद करना पड़ेगा और बार बार एक ही सामान को ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कार्य करने के बाद और कार्य करने से पहले सभी औजारों को, उपकरणों को, वस्तुओं को उनके निर्धारित स्थान पर रखें, शिफ्ट करें। यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि जिस सामान का उपयोग जिस जगह पर बार बार पड़ता हो, अधिकतर रूप से पड़ता हो, उस सामान को हम वहीं सेट करें। उदाहरण के लिए मैं पानी का एक बर्तन लेता हूं, पॉट, वाटर पॉट। तो जब हम ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करते समय हमें टूल्स को पानी में भी डुबाना पड़ता है ताकि टूल्स, ड्रिल बिट्स, छेनी इत्यादि जल नहीं जाए। तो उस समय अगर हमें पानी का बर्तन ग्राइंडर के पास ही मिल जाए तो हमें कहीं ग्राइंडर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा और हम धार लगाने के साथ साथ उसे कूलिंग भी बनाकर रख पाएंगे। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि जिस सामान का उपयोग जहां पर किया जाए उसका व्यवस्था, उसके रखने का व्यवस्था वहीं पर होना चाहिए। सभी सामान अपने निर्धारित जगह पर होना चाहिए।
सभी सामानों का जगह एक निश्चित होना चाहिए। यह नहीं कि आज वेल्डिंग का लीड केबल, वेल्डिंग रॉड इत्यादि यहां रखा हुआ है और कल किसी दूसरे रूम में रख दिया गया। तो यह बार बार जगह बदलना आपके कर्मचारियों को, आपके वर्कर को डिस्टर्ब करता है। तो यह भी कार्यशाला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है सेसो। सेसो का अर्थ होता है सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग मतलब सरलीकरण, स्पष्टीकरण। यहां दोनों बात, आपके कार्य की जो प्रणाली है वह सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। जब आप कोई भी जॉब बनाना चाहते हैं तो उस जॉब से जुड़े हुए मुख्य बिंदु को अपने कारीगरों को जॉब बनाने से पहले ही अवगत कराएं, स्पष्ट रूप में उन्हें एक सरल प्रक्रिया के जरिए प्रशिक्षित करें ताकि वो जॉब बना सके और जॉब बनाने में उन्हें किसी प्रकार का समय नष्ट न करना पड़े या जॉब गलत नहीं बने। तो यहां सरलीकरण का अभिप्राय यह है कि हर प्रक्रिया एक पारदर्शी रूप में होना चाहिए और इतना आसान होना चाहिए कि कम से कम समझाने पर ही काम करने वाले व्यक्ति को, स्टाफ को, वर्कर को, ट्रेनिज को समझ में आ जाए। हमारा पांचवा पॉइंट है शिक्षुके यानी सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं का शिष्टाचार, आपके अंदर का अपना शिष्टाचार। बचपन से ही हम लोग जानते हैं, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह सेल्फ डिसिप्लिन काफी महत्वपूर्ण होता है। हर कार्य का एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन होता है, चाहे वह कार्य खाना बनाना हो, पढ़ना लिखना हो या किसी इलेक्ट्रीशियन का जॉब हो। हर कार्य का एक डिसिप्लिन है। इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है, जैसे कार्य करने से पहले मेन स्विच ऑफ करना, इच्छा नहीं होने पर और रुचि होने पर कार्य नहीं करना, नशापान इत्यादि करके कार्य नहीं करना। तो इन सब सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं के शिष्टाचार का आप अगर पालन करेंगे तो आप कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे और आपके द्वारा किया गया हर काम सही होगा, सुंदर होगा। सेल्फ डिसिप्लिन का अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, कार्यशाला में आप बिना पूछे अपने मन से किसी स्विच, नॉब इत्यादि को बार बार घुमाएंगे तो वह टूट सकता है, जिससे आपको विद्युत आघात लग सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन का अगर आप पालन नहीं करेंगे, वर्कशॉप में जोरों से चिल्लाकर बात करेंगे तो जिसके कारण दूसरे काम कर रहे वर्कर का ध्यान भटक सकता है और उससे जॉब खराब हो सकता है या मशीनों के अंदर उनका हाथ जाकर घायल हो सकता है। ध्यान भटकने से कई तरह के एक्सीडेंट कुछ ही क्षणों में हो जाया करते हैं। तो इसका यह एक कारण सेल्फ डिसिप्लिन भी है। सेल्फ डिसिप्लिन टूटने से ही कहीं भी एक्सीडेंट होता है। तो आप कहीं भी 5S कंसेप्ट को लागू करते हैं तो उसमें यह पांचवा सेल्फ डिसिप्लिन आपको पालन अवश्य करना है। सेल्फ डिसिप्लिन पालन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहने से आपके आत्मनिर्भरता में कमी आएगी और आपका काम हमेशा गलत ही होगा, सही होना संभव नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन हम किताब से सीखते हैं, बचपन से सीखते हैं, अपने गुरुजनों से सीखते हैं और उसका पालन हमें स्वयं करना होता है। पालन करने का काम कोई दूसरा हमारा नहीं कर देगा। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन को सीखें, समझें और अधिक से अधिक कार्य के रूप में, एक्टिविजन के रूप में अपने लाइफ में लागू करें, अपने वर्कशॉप में लागू करें। मैं पुनः एक बार इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहला है हमारा सॉर्टिंग यानी छटनी। इसमें संक्षेप में कि कार्यशाला के अंतर्गत जो भी अनावश्यक सामान है, अनावश्यक औजार है, उसे एकत्र कर कार्यशाला से साइड करें। यही प्रक्रिया छटनी कहलाती है। दूसरा है सेटिंग इन ऑर्डर। सेटिंग इन ऑर्डर का मतलब हुआ कि हर सामान का एक निर्धारित क्रम होना चाहिए। कौन सामान कहाँ रखा जाएगा,
किस सामान को कहाँ रखने से कार्य करते समय काफी सुविधा होगी और दूसरे जगह रखने से असुविधा होगी, इसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। और यह दूसरा, सेटिंग इन ऑर्डर के रूप में अगर कार्यशाला में सारा सामान रखा रहेगा तो आपको कार्य करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आपका समय व्यर्थ बर्बाद नहीं होगा। तीसरा है सीसो, सिंप्लीफाइंग यानी सरलीकरण। आपको अपने काम करने के तरीकों का प्रक्रिया जो है वह काफी सरल बनाना होगा, जिससे कर्मचारियों को, वर्कर को आपका प्रक्रिया कम से कम समय में समझ में आ सके और वह कम से कम समय में बिना समय बर्बाद किए आपका काम जल्दी कर दे सके। चौथा है स्टैंडर्डाइजिंग। इसमें यह आता है कि आपके काम करने का हर सामान, आपका साज सज्जा, वर्क टेबल, मशीन, उपकरण इत्यादि सब कुछ एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जिसका आप ISI या ISO मार्का के नाम से आप जानते हैं। तो यह स्टैंडर्ड काफी मायने रखता है। अगर आपका औजार घटिया होगा, टूल्स घटिया होगा, तो उससे जॉब भी घटिया ही बनेगा, क्योंकि अच्छा करने के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा है हमारा शित्सुके, सेल्फ डिसिप्लिन। इस पर मैंने अभी बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन हर काम में पालन किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण नियम है। अगर हम डिसिप्लिन तोड़कर अपने घर में भी रहना चाहेंगे तो यह भी हमारे लिए काफी मुश्किल काम होगा। तो इसीलिए कारखाना के अंदर, वर्कशॉप के अंतर्गत बिजली रहती है, गैस रहता है, विभिन्न प्रकार की मशीनें रहती है और विभिन्न थॉट्स पर काम किया जाता है। तो वहां आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे, जिससे आपको, आपके मालिक को और आपके साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा।